राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मकर संक्रांति 2024 के ऊपर। इसमें हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति क्या होती है, किसे कहते हैं मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति मनाने का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और इसमें क्या चीजें दान करनी चाहिए, और विशेष योग के बारे में बात करेंगे जो कि 77 साल बाद एक योग बन रहा है इस मकर संक्रांति पर, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे किन राशियों के लिए ये मकर संक्रांति 2024 बहुत ही शुभ और पवित्रता लेकर आएगा। तो वो 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति यानी कि जब भी सूर्य लगभग 1 महीने एक राशि में रहते हैं, तो जब भी वो अपनी राशि से परिवर्तन करते हैं, किसी भी राशि में जाते हैं, तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य संक्रांति, सूर्य जिस भी राशि में जाएंगे उनको संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य अब 15 जनवरी को यानी कल जा रहे हैं मकर राशि में, तो उनको क्या कहा जाएगा, मकर संक्रांति। इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहते हैं। और इसको पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं, ऐसा इसकी महत्व क्या है इसका, तो ये है कि सूर्य महाराज को मकर राशि में दिग्बल मिलता है, यानी दिशा का बल मिलता है, और सूर्य महाराज यहाँ से उत्तरायण हो जाते हैं। इनके बल में, इनके तेज में वृद्धि हो जाती है। इससे अब ये चलता रहेगा, अब ये उत्तरायण रहेंगे, इसके बाद फिर दक्षिणायन होंगे, तो वहां से उनकी बल में छिड़ता आनी शुरू हो जाती है। तो अभी इनके बल में, अभी इनके तेज में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं योग की। तो योग जो बन रहा है वो वरीयान योग बन रहा है। वरीयान योग 77 साल बाद बन रहा है। रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो अगर वरीयान योग देखा जाए तो वरीयान योग सुबह 2:40 से 11:11 तक रहेगा। और रवि योग की बात करें तो सुबह 7:45 से 8:07 तक रहेगा। तो इसमें 3 चीजों का महत्व है मकर संक्रांति में। पहला, स्नान, ध्यान और दान। तो स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का अपना महत्व है, उसकी महत्व है। आपके जो भी कर्म हैं, जो भी कुछ गलत कर्म हैं, या जो भी आपके निगेटिविटी है, वो सब इस मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मिट जाता है। और ध्यान करने के लिए जब सूर्य बली हैं, यानी सूर्य हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में आत्मा का काम करते हैं, तो हमारी आत्मा, जब हमारी आत्मा को बल मिल रहा है, तो इस टाइम में हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो उसका फल हमें सीधे डायरेक्ट मिलता है। और दान का तो विशेष महत्व है। इसमें नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद हमें दान अवश्य करना चाहिए मकर संक्रांति पर। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, कंबल आप दान कर सकते हैं गरीबों को। कंबल तो बांटना बहुत ही शुभ है। खिचड़ी दान कर सकते हैं, गुड़ है, तिल है, गजक है, मूंगफली है, ये सब चीजें आप इस पर्व पर दान कर सकते हैं, कंबल तो खास करके। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत शुभता लेकर मकर संक्रांति आ रहा है। उससे भी पहले आपको मुहूर्त बता दूं, मैं भूल गया बताना कि मुहूर्त जो है, यानी मकर संक्रांति पर्व मनाने का मुहूर्त, स्नान करने का मुहूर्त, दान करने का मुहूर्त और ध्यान करने का समय मुहूर्त क्या है, वो है सुबह 7:14 से, यानी सुबह 7:14 से शाम में 5:45 तक। सुबह 7:14 से शाम में 5:45 तक आप स्नान, ध्यान और दान कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ही शुभ है। सूर्य महाराज 2:54 पर सुबह, यानी कि आज सुबह 2:54 पे कल सुबह धनु राशि से मकर में प्रवेश करेंगे। अब चलिए उन 4 राशियों के बारे में बात करें। तो पहली राशि है मेष। तो मेष राशि वालों को नौकरी में, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनमें उनका तरक्की होगा, प्रमोशन के चांस बन रहे हैं मकर संक्रांति से, और कारोबार में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,
और उनकी सुख सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है इस मकर संक्रांति से। वृषभ राशि वाली दूसरे राशि वाले हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के खास करके जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में तरक्की होगी, भूमि खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में यानी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अभी तक जो उनके शिक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर शिक्षा में कोई रुकावट आ रही थी तो उसमें वो रुकावट दूर होगी मकर संक्रांति से। तीसरी राशि की बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को ये मकर संक्रांति लाभ लेकर आएगा, बहुत शुभता लेकर आएगा। लाभ की बात किया हूं, नए आय के स्रोत बनेंगे, यानी इनकम का सोर्स आपका बनेगा, कहीं ना कहीं से एक नया आय का स्रोत जरूर बनेगा। नया काम स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रशंसा होगी, आपको प्रशंसा की जाएगी, आपके कामों की प्रशंसा की जाएगी, चाहे आप सामाजिक कर रहे हो, चाहे आप नौकरी या अपने व्यापार में काम कर रहे हो। तो अब आखिरी राशि की बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए, भाई सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, उनको दिग्बल मिल रहा है और उत्तरायण हो रहे हैं, उनके तेज में वृद्धि हो रही है। यानी कि सिंह राशि वाले जो हैं उनके स्वामी को ताकत मिल रही तो आपको भी मिल रहा है। यानी कि मकर संक्रांति सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य अगर आपका गड़बड़ चल रहा था तो उससे हालत आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। संतान पक्ष से आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। अगर संतान पक्ष से कुछ परेशानियां चल रही थी तो वो दूर होगी, और कार्य में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। जो भी कार्य रुक रहे थे, अटक रहे थे, वो सब दूर होंगे। धन का आगमन होगा, धन लाभ भी होगी और आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। यानी कि आपके जो धर्म के प्रति जो है, धार्मिक जगह जाना या धर्म में आस्था बढ़ना, यानी धार्मिक रुचि बढ़ जाएगी आपकी। पूजा पाठ ज्यादा करने लगेंगे तो धार्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये 4 राशियों वालों के लिए मकर संक्रांति यानी कि सूर्य महाराज का मकर राशि में जाना बहुत ही अच्छा और शुभ है। चलिए, तो हमारी तरफ से, श्री नारायण एस्ट्रोधाम परिवार की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।